जानते हैं अपने यहाँ जो शक संवत वर्ष चलता है उसका अंतिम महीना कौन सा है। जैसे आंग्ल वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर है, उसी तरह शक संवत वर्ष का अंतिम महीना कौन सा है जानते हैं? फाल्गुन। और फाल्गुन का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? होली। और होली की शुरुआत कहाँ से होती है? होली पर्व की शुरुआत कहाँ से होती है जानते हैं आप लोग? होलिका दहन से। कहाँ से होती है? होलिका दहन से होली पर्व की शुरुआत होती है। और होलिका दहन के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। उसका बहुत सारा महत्व है। उसके अग्नि का बहुत सारा महत्व है। उसकी विभूति का बहुत सारा महत्व है। भस्म का बहुत महत्व है। आज उन्हीं महत्वों की विवेचना करेंगे, उन्हीं महत्वों का पर प्रकाश डालेंगे ताकि आपकी अंतर चेतना यह जान सके कि होली पर्व का महत्व क्या है। सनातन धर्म में होली पर्व का महत्व क्या है। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि प्रहलाद की आस्था थी भगवान विष्णु में। वह भगवान का अनन्य उपासक था जो उसके पिता हिरण्यकश्यपु पसंद नहीं करते थे। उनकी इच्छा थी कि वह मेरी पूजा करे और इसके लिए उन्होंने प्रहलाद को बहुत समझाया, नाना प्रकार के कष्ट दिए। कई बार पागल हाथियों के बीच में उसको फेंक दिया गया, कई बार उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया और कई बार उसको समुद्र में डूबने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी हत्या की कोशिश की गई उसके पिता के द्वारा, लेकिन ईश्वर में प्रचंड आस्था होने के कारण उसका बाल वाका नहीं हो सका। अंत में हिरण्यकश्यपु अपनी बहन को कहता है कि आपको ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि आप अग्नि में नहीं जलेंगी, इसलिए उस चादर को ओढ़ करके एक चिता प्रज्वलित कर देते हैं जिस पर आप बैठ जाइए। उस चिता पर आप जलेंगी नहीं, प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाइए। चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद उसमें जल जाएगा। ऐसी कथा है पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी कथा है कि होलिका, एक तूफान आया, आंधी आई, होलिका के बदन से वह चादर हवा में उड़ गया। होलिका जल के मर गई और प्रहलाद अग्नि में भी नहीं जल सके। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जिस किसी की हत्या हमारे शब्दों में, जिस किसी का ईश्वर ने उद्धार किया उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी जिसको भी ईश्वर ने जिसका प्राण लिया उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी ईश्वर जब जान लेते हैं तो साथ में उसका कल्याण भी करते हैं। ऐसी कथा है। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो अग्नि प्रज्वलित करने के पहले, होलिका दहन करने के पहले यदि हम उसमें तिल डालते हैं, होलिका दहन जो जिस मुहूर्त में होता है उस मुहूर्त में होलिका दहन होने के बाद उसके भस्म का हम लेप लगाते हैं तो हमारा चर्म रोग नष्ट हो जाता है। ऐसी जनश्रुति है, ऐसी आस्था है, ऐसी श्रद्धा है कि यदि हमारे शरीर में चर्म रोग है, हम होलिका का भस्म अपने चर्म रोग पे लेपते हैं तो उससे चर्म रोग का नाश हो जाता है। ऐसी कथा है यदि धन की
आवश्यकता है उस भस्म को हम अपने तिजोरी में डालते हैं तो वह तिजोरी सालों भर भरा रहता है। उसके लिए अलग अलग व्यवस्था दी गई है, अलग अलग विधान है। जब इतना महत्व है कि वह भस्म हमारे घर की नकारात्मक एनर्जी को, जहाँ भूत प्रेत का साया हो, इस तरह की बातें जो आई है धर्म में, जहाँ नेगेटिव एनर्जी है, यदि हम अपने घर में अग्निकोण में उस भस्म का छिड़काव करते हैं। अग्निकोण किसे कहा गया है? दक्षिण और पूरब के कोण को अग्निकोण कहा गया। वहाँ यदि हम उस भस्म का छिड़काव करते हैं तो निगेटिव एनर्जी का नाश हो जाता है और धन धन से परिवार परिपूर्ण रहता है। होलिका दहन की अनेकों कथाएं हैं। इस बार ये सारी बातें आप अपने मम्मी पापा को बताइएगा कि होलिका दहन का के पश्चात कल होकर के सुबह स्नान करके जाएंगे और भस्म वहां से ले आएंगे और उस भस्म का रोज तिलक लगा करके आप स्कूल आएंगे। आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। जन श्रुतियां चाहे जो भी हो, यह एक पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत के खुशी में लोग मनाते हैं। अब देखिए हमारा विज्ञान क्या कहता है। हमने आपको कई बार बताया होगा कि हमारा जो सनातन धर्म था उसकी कॉपी आज का साइंस ने किया। भगवान राम एक तीर छोड़ते थे जिससे हजारों हजार तीर निकलता था। हमारे साइंस ने एक बंदूक बनाया जिसमें मैगजीन लगा दिया तो उससे अब हजारों हजार गोलियां निकलती हैं। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचा तो रावण नहीं जा सके और आज साइंस उसी का नकल किया। नकल करने के बाद क्या हुआ कि उसने एक सुरंग बना दिया। अब रिमोट से उसको उड़ा देता है, उसके ऊपर से कोई जा नहीं पाएगा। तो जिस तरह ब्रह्मा के वरदान से जो चादर प्राप्त था होलिका को, जिसको ओढ़ लेती थी तो अग्नि पर नहीं जलती थी, हमारा साइंस सोच रहा है कि हम भी उसी मेटल का हवाई जहाज बनाएं और उसमें बैठ के जाएं, सूर्य पर तो जले नहीं। खोज जारी है। हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, यदि हम इस्लाम को मानते हैं तो उस धर्म में जितनी बातें बताई गई हैं हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। हम हिंदुइज्म को मानते हैं तो उसमें जितनी बातें बताई गई हैं हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। सिखिज्म को मानते हैं, क्रिश्चियंस को मानते हैं तो हमको उसकी सारी बातों का अनुसरण करना चाहिए। आप लोगों को होली पर्व इस बार विद्यालय में भी मनाना है। उन्हीं के साथ मनाना है जो पसंद करते हैं। जिनको पसंद नहीं है उनको छूना भी नहीं है, एकदम नहीं। बहुत लोग हैं, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डिजीज है। रंगों के स्पर्श मात्र से उनको बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से रंग अबीर नहीं पढ़ाना है और स्कूल में एक सिस्टम में होली मनाया जाएगा। आपको बहुत छूट नहीं दी जाएगी। टीचर्स रंग अबीर का थाप आपके चेहरे पे लगाएंगे और खूबसूरत बना करके आपको स्कूल से आपके घर के लिए हम प्रस्थान करेंगे। आपको आपस में रंग अबीर का कोई भी यूज नहीं करना है। जिस दिन यह दिन रखा जाएगा उस दिन जैसे ही आप अंदर में एंट्री मारिएगा, हम गेट पर ही रहेंगे, आपका पॉकेट सर्च करेंगे, आपका सारा रंग अबीर ले लेंगे, तो आप लेके अंदर आ नहीं पाइएगा। इसलिए रंग अबीर घर से नहीं लाना है, यही हम सब कुछ आपको उपलब्ध कराएंगे। और जो दोस्त आपके पसंद करते हैं, जब छाया चित्र आपका ले लिया जाएगा उसके बाद जो दोस्त आपके पसंद करते हैं आप उनके साथ रंगोत्सव करना चाहते हैं तो हम इसकी भी छूट आपको देंगे। सब कुछ होगा, अनुशासन में होगा। ठीक है, थैंक यू। ओह, इतना कमज़ोर है आप।